नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आपको मिलेंगी ज्ञान की ढेर सारी जानकारी। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और पाएं ऐसी जानकारी जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का सिलेक्शन करवाएंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं, वैसे तो आपने उसके बारे में सुन ही रखा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें। आज का टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। ये टॉपिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में जारी हुई इस रैंकिंग में भारत को 101वां स्थान मिला है 116 कंट्रीज़ में, जो कि पिछली बार 94 था और उससे पिछली बार 102 था। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि भारत को 101 पायदान मिला है और भारत से ऊपर ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान और नेपाल जैसी कंट्रीज़ भी भारत से ऊपर हैं, और यही नहीं, पाकिस्तान, नेपाल और अफ़गानिस्तान, ये तीनों कंट्री को इस रिपोर्ट में काफ़ी इम्प्रूव करके दिखाया गया है। इस रिपोर्ट में पहले पायदान पर कुल 18 कंट्री हैं। ये रिपोर्ट हर साल रिलीज़ की जाती है दो संस्थाओं द्वारा, जो कि हैं वेल्ट हंगर हिल्फ, जो कि एक जर्मनी की बेस्ड एनजीओ है, और दूसरी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरिश बेस्ड एक एनजीओ है। इस रिपोर्ट के आने के बाद कुछ लोगों ने इस पर चुटकी भी ली और अपोजिशन को एक मौका मिल गया सरकार पर हमला करने का। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया है और सरकार ने ये कहा है कि इस रिपोर्ट में जो मेथडोलॉजी अपनाई गई है वो काफ़ी अनसाइंटिफिक थी। इस रिपोर्ट में बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और अंडर 5 मॉर्टेलिटी। इन सभी कंपोनेंट की वैल्यूज़ दुनिया की विभिन्न संस्था जैसे FAO, यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्टों से ली जाती है और बाद में इसको संकलित किया जाता है एक रिपोर्ट में और जिसको पब्लिश किया जाता है। ये रिपोर्ट चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि सरकार ने इसमें आपत्ति जताई है कि FAO द्वारा जारी की गई फूड सिक्योरिटी इंडिकेटर, जो कि 12 जुलाई 2021 को पब्लिश हुई थी, उसमें कुछ खामियां थी। सरकार ने कहा कि ये काफ़ी शॉकिंग है कि ये जो संस्था है उसने इस रिपोर्ट में भारत को जो इतना कम स्थान दिया है, भारत के इतने प्रयासों के बावजूद, वो काफ़ी निंदनीय है। सरकार ने ये कहा है कि FAO द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें उन्होंने गैलप नामक संस्था, जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो दुनिया में ओपिनियन पोल कंडक्ट करवाती है, उसके द्वारा जो ओपिनियन पोल किया गया था जिसमें 4 सवाल पूछे गए हैं, उससे FAO की रिपोर्ट बनी और उस FAO की रिपोर्ट से ही हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स बना। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी रिपोर्ट जो कि सिर्फ एक टेलीफोनिक सर्वे पे बेस है, कितना ही ये एक भद्दा मजाक सा लगता है। असल में जो मेथड होता है रिपोर्ट का, उसमें आपको लोगों का वेट, हाइट, ये सब मेजर करना पड़ता है फिजिकली, लेकिन जो गैलप द्वारा पोल ऑर्गेनाइज किया गया था वो पूरा टेलीफोनिक एस्टिमेट पे बेस्ड है। तो मेरे हिसाब से तो ये रिपोर्ट जो है वो कुछ खास नहीं है, और इसमें जो भारत का रैंक इतना नीचे दिखाया गया है वो भी सही नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना पीरियड आने के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना में काफ़ी लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। भारत के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया। ये जो है आंकड़ा, ये पाकिस्तान की आबादी का 4 गुना है। भारत में पोषण अभियान भी चलाया जाता है जिसमें अंडर नरिशमेंट से बचाने के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास उठाए जाते हैं। आप जानते हैं हमारे प्यारे भारत में मिड डे मील प्रोग्राम चलाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त खाद्यान्न प्रोग्राम है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में काफ़ी सारी सब्सिडाइज कैंटीन भी चलती हैं। आपने अम्मा उनावगम का भी नाम सुना होगा, जिसमें 1 रुपये में इडली सांभर मिलता है। और ऐसे ही आप देखेंगे कई सारे ऐसे धार्मिक संस्थान हैं जहां पर प्रसाद के रूप में खाना मिलता है। तो ये रिपोर्ट जो है ये काफ़ी गलत है मेरे हिसाब से, और इस पर जो है इनको एक बार फिर से विचार करना चाहिए और इसमें जो सही तथ्य हैं उसको फिर से रखकर इस रिपोर्ट को दोबारा जारी करना चाहिए। और अब आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये एक टेबल है जिसमें विभिन्न इंडेक्स जो कि जारी किए जाते हैं विश्व की विभिन्न संस्थाओं द्वारा, ये उसका एक टेबल है जिसमें इंडिया की करंट रैंकिंग क्या है, रिपोर्ट किस साल में रिलीज़ हुई, और साथ ही उस साल की रिपोर्ट में टॉप पे कौन सी कंट्रीज़ हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे थे जिसमें ये सवाल पूछे गए हैं और इससे ज़रूर कुछ सवाल बन के आते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।